प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जय नारायण इंटर कॉलेज बरेली। ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपने इससे पहले काव्यखंड के कई वीडियो इससे पहले देखे थे, जिसमें सूरदास के ही पदों में, भ्रमर गीत में आपने 5 पदों तक पढ़ लिया था। विनय और वात्सल्य के पद भी उसमें पढ़े थे। और इसी क्रम में अब हम लोग उससे अगला पद, छठा पद जो है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस बात का भी ध्यान दें कि जिन छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख करके जुड़ सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखते हुए चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें। और आइए देखते हैं। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। देखें, शीर्षक में देखें आप, पहले लाइन में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जो गोपियां हैं वह उद्धव से कह रही हैं कि उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठा व्यक्त की है, एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना इसमें की है कि हमारे लिए तो जो कृष्ण हैं हारिल पक्षी की तरह हैं। जैसे हरियल पक्षी जो होता है, हारिल पक्षी जो होता है, वह जब भी कहीं उड़ता है तो वो अपने साथ एक लकड़ी अपने पंजों में दबा लेता है। उसकी एक मर्यादा है कि वो नंगी जमीन पर नहीं बैठता है। जहां कहीं भी बैठेगा वहां पर वो किसी लकड़ी पर, या फिर इसलिए वो कहीं लकड़ी ना मिले, कोई आश्रय ना मिले, तो वो एक लकड़ी अपने पंजे में दबा के रखता है। वह लकड़ी उसको बहुत प्रिय है, वो उसके सहारा है। इसी प्रकार जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह अत्यंत प्रिय हैं। एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना वो कर रही हैं कि मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। अर्थात हमारे हृदय ने बिल्कुल मन कर्म वचन से हमारे हृदय ने नंद नंदन को दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से उनको पकड़ रखा है। अर्थात हमारे हृदय में मन कर्म वचन सभी प्रकार से हमारे हृदय ने कृष्ण को उसी प्रकार दृढ़ करके पकड़ रखा है, दृढ़ता के साथ, जैसे कि हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबा के रखता है, क्योंकि वह उसके लिए एक सहारा है। ऐसे ही गोपियों ने भी ये बात कही है कि कृष्ण भी हारिल पक्षी की तरह हमें अत्यंत प्रिय हैं और मेरे हृदय ने उनको मन कर्म वचन से नंद नंदन को दृढ़ करके, कृष्ण को बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवसन सी कान कान जगरी। और मेरा जो मन हृदय है, ये जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिवस में, रात्रि में कान कान जकरी। मेरा जो मन है हर समय कृष्ण कृष्ण जपता रहता है, कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। हर अवस्था में, जागते समय, सोते समय, चेतन अवस्था में, वेशुद्ध अवस्था में, हर स्थान पर, हर समय मेरा जो मन है वो कृष्ण कृष्ण जपता रहता है। एक हठयोग की साधना के रूप में एक प्रकार से उन्होंने बड़ा जिद पूर्वक, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और उद्धव को उन्होंने बड़ा खेद पूर्वक, गोपियों ने, उन्होंने उद्धव को एक उलाहना भी दे दी है अप्रत्यक्ष रूप से कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। मुझे तुम्हारा जो योग साधना का जो संदेश है ये उसी प्रकार लगता है जैसे करुई ककड़ी जब व्यक्ति खा लेता है तो उसका पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, उसका पूरा मन खराब हो जाता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा, तुम जो योग साधना का मुझे संदेश दे रहे हैं ये तो मुझे इतना बेकार, इतना स्वादहीन लगता है, जैसे करुई ककड़ी खा करके पूरा स्वाद बदल जाता है। श्रुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। उन्होंने उस योग को एक व्याधि का रूप दे दिया। आप तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर के आ गए हैं जिसको मैंने न कभी देखा है, ना ही सुना है, ना ही जिसका अनुभव किया है। मैं इस योग साधना से संबंधित बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं। मैं इस योग साधना की चर्चा भी मैंने कभी नहीं सुनी करी है। यह तो सूर तिन्हि लव समपो जिनके मन चकरी। गोपियों ने बड़ा अपने सीधे सीधे तर्कों में उनको समझा दिया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, ये उन्हीं लय सौंपो,
ये अपना योग साधना, योग का संदेश आप उनको दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र की तरह, पहिए की तरह, जिनके मन चलायमान है, अस्थिर हैं, जिनके मन में चंचलता है, जो एक स्थान पर टिक नहीं सकते, जो एक स्वामी को स्मरण वर्ण नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए अपना योग का संदेश दीजिए। मेरा तो मन पूर्णतः एक निष्ठ भाव से कृष्ण में लगा हुआ है। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव के योग साधना के संदेश का खंडन किया है और वह अपना वो प्रेम रूप में वो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार अनुप्रास अलंकार आया है बहुत जगह पर, और गोपियों ने योग के संदेश का खंडन किया। गे पद में है, ब्रज भाषा में है। इस तरीके से पूरा पढ़ते हुए चलें, आगे बढ़े। अनेक छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं कि कृष्ण हारिल की लकड़ी किसके लिए है? कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान किसके लिए है? गोपियों के लिए है। और कान कान कौन जपता रहता है? गोपियों का मन जपता रहता है। ठीक है, गोपियों को योग साधना का संदेश कैसा लगता है? योग साधना का संदेश गोपियों को करुई ककड़ी के समान लगता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी हम लोग बनाते हुए चलें। इन प्रश्नों को भी समझें, साथ साथ में अन्य प्रश्न भी बनाएं, क्यों परीक्षा में प्रश्न ही अधिक आते हैं। अधिक काव्य सौंदर्य ना आकर के प्रश्न ही अधिक आते हैं। योग श्रृंगार में पद है, आगे देखें। अगले पद में आप देखें कि गोपियों ने कृष्ण के, उनके उद्धव के द्वारा जो योग साधना का संदेश को लेकर के आए हैं, उसको उन्होंने करने से प्रकार से मना ही कर दिया, अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है। ऊधो जोग जोग हम नाई, ऊधो जोग जोग हम नाई। अब यहां पर जोग शब्द आया है। जोग, जोग का मतलब योग, और जोग का मतलब यहां पर योग्य। अब जहां पर आश्लिष्ट पदय अनेकार्था, जहां श्लिष्ट ही पदय अनेकार्था, जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों, तो वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार भी इसमें। ऊधो जोग जोग हम नाई, श्लेष भी है, यमक भी है, ऐसे कई अलंकार इस पे आपको भी मिलेंगे। तो ऊधो जोग जोग हम नाई, हे उद्धम हम योग साधना के लायक नहीं। अबला सार ज्ञान कहां जाने, कैसे ध्यान धराई। हम सभी अबलाएं, हम सभी जो स्त्रियां हैं, ये तुम्हारे सार ज्ञान को, तुम्हारे इस तत्व ज्ञान को क्या समझें, अपने ध्यान को वो कैसे केंद्रित करें, अपने ध्यान को एक स्थान पर, एक बिंदु पर कैसे टिकाएं। हम सभी इस तुम्हारे सार ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को नहीं जानती हैं। तुम्हारे इस योग साधना का भी मुझे कोई अनुभव नहीं है, तो हम योग साधना की योग्य नहीं हैं। तो यहां पर श्लेष अलंकार भी आ गया। तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। आप उन्हीं नेत्रों को हमसे बंद करने की बात कहते हो, आंखें बंद करने की बात कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिन नेत्रों में प्रभु कृष्ण की मूर्ति, उनकी छवि समाई हुई है, आप उन्हीं को हमसे बंद करने की बात करते हो। ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। आप तो मुझे कृष्ण से अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाई। हे मधुकर, हे उद्धव, ऐसी कपट की बातें हमसे न सुनी जा रही हैं, हमसे सुनी नहीं जा रही। अर्थात आप हमसे अंदर से कपट का सा व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात आंखें बंद करके हमारे नेत्रों से कृष्ण की छवि को दूर करना चाहते हैं, कृष्ण से मुझे अलग करना चाहते हैं बातों बातों में। और अपने इस योग साधना के संदेश के माध्यम से आप मुझे कृष्ण से अलग करने का ये आंतरिक प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कपट की कथा, ये कपट की बातें हैं उद्धव, हमसे तुम्हारी सुनी नहीं जा रही है। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो ए दुख कौन समाही। जो योगी यति लोग हैं, ये कानों को चिरवाना और सिर पर जटाएं, जटाजूट बांधना, ऐसे कठिन दुख कैसे सहन किए जा सकते हैं। अर्थात हम सभी जो ब्रज की भोली भाली अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, गोपियां हैं,
उनसे आप कानों को, योगियों की तरह कानों को चिरवाना, शीश पर जटाजूट बांधना, ऐसे कठोर दुख, कैसे कठोर यातनाएं, ये हम कैसे सहन कर सकती हैं। चंदन तजयग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। विरह अनल, विरह रूपी अनल, विरह अनल, विरह रूपी अनल, अर्थात इसमें भी आप जो है रूपक आ जाएगा यहां पर। विरह अनल, श्लेष है, रूपक है, ऐसे अलंकार आपको मिलते हुए चले जा रहे हैं। तो विरह अनल अतिदाई, विरह रूपी अनल। इसमें ऊधव जोग 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 शब्द 2 बार आया है यहां पर, इसलिए जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी बदल जाएं तो यहां पर यमक हो जाएगा इस प्रकार से। यमक और रूपक अलंकार। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो ये दुख कौन समाही, अर्थात ये जो दुख है ये हमसे सहन नहीं हो सकते। गोपियों ने बड़ा दुख व्यक्त किया है। चंदन तजियंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, अर्थात आप चंदन जो शरीर को शीतलता प्रदान करता है, आप चंदन को त्याग कर हमसे शरीर में भस्म लगाने की बात करते हो। और भस्म लगाने से क्या होगा, हमारा शरीर तो विरह रूपी अग्नि से वैसे ही जल रहा है, और उसमें आप जो मुझसे भस्म लगाने की बात करेंगे तो उससे शरीर की तपन, शरीर की जो आग है और बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, तमाम योगी लोग जिस ब्रह्म को पाने के लिए भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, सो तो है अपमाही। तमाम योगी सन्यासी लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भ्रमित हो रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है, ढूंढ रहे हैं, सो तो है अपमाही, वो तो अपने अंदर ही विद्यमान है। ये बात आपने मुझे भी बताई है, तो वो अपने अंदर ही विद्यमान है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कृष्ण से एक पल और क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती, जैसे घटते परछाई, जैसे शरीर से शरीर की परछाया अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही कृष्ण से हम गोपियों को अलग नहीं किया जा सकता है। वो हमारे लिए वो शरीर हैं, मैं उनकी परछाया मात्र हूँ। ऐसे करके गोपियों ने उद्धव से निराकार ब्रह्म की आराधना का खंडन किया है। प्रेम को अधिक महत्व यहाँ पर दिया हुआ है। ज्यों घटते परछाई, आप देखते हैं यहाँ पर इन्होंने दृष्टांत भी दे दिया है। दृष्टांत अलंकार भी इसमें आ सकता है। इस तरीके से जो है दृष्टांत है, रूपक है, यमक है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, मुक्तक है, कहीं पर प्रतीकात्मक शैली भी है, प्रतीकात्मक भी है। और हर एक पद कैसा है, छंद क्या है इसमें, प्रत्येक जो छंद है वो किसको गेय पद कह सकते हैं, गेय पद, क्योंकि प्रत्येक पद में संगीतात्मकता विद्यमान है, और संगीतात्मकता विद्यमान होने की वजह से इसको गेय पद कह सकते हैं, जिसको गाया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरे वीडियो को अंत तक देखते हुए चलें, और जो कुछ नोट कर रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं। योग के लायक कौन नहीं है, प्रश्न बनता है, तो आप उत्तर दे देंगे। गोपियों ने कहा है कि हम योग साधना के लायक नहीं हैं। गोपियों ने अपने तर्कों के माध्यम से किससे चर्चा की है, उद्धव से चर्चा की है। जैसे शरीर से शरीर की परछाया अलग नहीं हो सकती है, ऐसे ही कृष्ण हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, गोपियों का है। विरह अनल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। योग में यमक अलंकार है। ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न बनते चले जाएंगे, और एक लाइन में एक प्रश्न बन सकता है। इसको आप ध्यान से समझते हुए चलें। वियोग श्रृंगार में पद है, गेय पद है, और आगे देखते हैं। आठवें पद में देखें, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे, अली माने सखी भी होता है, अली माने भ्रमर भी होता है। अब चूंकि उद्धव जो है
गोपियों को समझाने के लिए गए हैं, योग साधना का संदेश लेकर के गए हैं, तो गोपियों ने अपने बचपन के प्रेम का उदाहरण उद्धव के सामने रखा है और कहा है कि अगर किसी का रूप सौंदर्य के कारण, रूप लिप्सा के कारण अगर किसी का प्रेम हो जाता है तो वह कुछ समय के लिए भूल भी सकता है वह व्यक्ति, लेकिन जिसका प्रेम रूप लिप्सा के साथ साथ सहचर्य के कारण भी है, बार बार मिलने के कारण है, बचपन में वो मेरे साथ रहे हैं, तो हमारा ये बचपन का प्रेम है कृष्ण का गोपियों का, ये बिल्कुल ही, इसमें वासना की बिल्कुल कोई गंध नहीं है, ये शुद्ध सात्विक प्रेम है, भगवान और भक्त का प्रेम है, सखा भाव का प्रेम है। तो उद्धव से कहा है गोपियों ने, कहा हे भ्रमर, ये लड़िकाई को प्रेम, ये जो बचपन का प्रेम है, कैसे छोड़ा जा सकता है। कहा कहूं ब्रजनाथ चरित, उद्धव से कहा है गोपियों ने कि मैं कृष्ण के चरित्र की, कृष्ण के महिमा की कहां तक वर्णन करूं, अंतर्गति लूटत। वो तो इतने चतुर हैं, वो इतने कुशल हैं कि अंतर्गति लूटत, वो उन्होंने हमारे हृदय की गति को, हमारे हृदय की भाव को बिल्कुल लूट लिया है, उन्होंने तो मेरे मन को चुरा लिया है। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव से किस प्रकार वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, अपने मन की गति को उन्होंने, मन की भाव को उन्होंने इन पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, बह मुस्कान मंद धुनि गावन। और वर्णन किया है आगे गोपियों ने सुर के माध्यम से कि वह चितवनी वह चाल मनोहर, अर्थात वह उनकी मोहक और आकर्षक दृष्टि, वह उनकी सुंदर मनोहर चाल, वह उनका मंद मंद मुस्कराना, उनकी बड़ी मोहक और आकर्षक मुस्कान, और मंद ध्वनि में गाते हुए गैयों के साथ आना, गोधन गीत गाना, नटवर वेश, और वो कहते हैं कि एक प्रकार से नाटकीय वेश धारण करना, नटवर वेश धारण करना क्रीड़ा करने के लिए, नंद नंदन को वह विनोद, और उन कृष्ण का वो विनोदपूर्ण, वो हास्य मुस्कान युक्त उनकी बातचीत, और उनका वन से सभी गोपगणों के साथ आना, नटवर वेश धारण करना, ये सारी चीजें मुझसे भुलाई नहीं जाती। उनकी ये स्मृतियां मेरे मन को बार बार आ रही हैं। उनकी वो मनोहर मुस्कान, मनोहर चाल, वो उनकी मंद मंद उनकी मुस्कुराहट, मंद मंद ध्वनि में बड़े आकर्षक स्वर में गाना, बंसी बजाना, नटवर वेश धारण करना, कृष्ण का वो विनोदपूर्ण यानी हंसी मजाक, और वन से धीरे धीरे गोपगणों के साथ आना, गैयों के साथ आना, ये सारी उनकी जो बाल क्रीड़ाएं हैं, एक प्रकार से उनकी ये क्रियाएं जो हैं हमको बार बार याद आती हैं। चरण कमल की सौह करती हूँ, मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाती हूँ कि ये संदेश मुझे विष सम लागत, ये जो आप संदेश लेकर के आए हैं, यह संदेश मुझे विष के समान कष्टकारक लगता है। सूरदास पल मोहिन बिसरत, मोहन मूरत सोबत जागत। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, एक पल के लिए भी मुझे भगवान कृष्ण की जो मोहनी शकल है, सोबते जागते समय भी भुलाई नहीं जाती है। इस प्रकार गोपियों ने कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव, एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना इसमें की है, और उद्धव के उस योग साधना को उन्होंने बिल्कुल ही एक प्रकार से नकार दिया है। ज्ञान पर प्रेम का महत्व यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। छोटे छोटे प्रश्न से, चरण कमल की, चरण कमल चरण रूपी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ऐसे विभिन्न अलंकार इसमें आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ ब्रज, उसमें वियोग श्रृंगार में पूरा पद है, गेय पद है, पूरा ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में है। ये सारी चीजें कॉमन हैं, इनको हर पद में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। आगे देखते हैं। आप देखेंगे कुछ पद सूरदास जी ने कठिन करके लिख दिए। सूरदास जी ने कुछ ऐसे पद डाले हैं आपके पाठ्यक्रम में जिनको हम दृष्टकूट पद कह सकते हैं। कूट, जैसे कि कोई आप पेपर में देखते हैं, वो एक कूट
का एक कॉलम बना हुआ होता है जिसमें की संख्या को भरते हैं ढूंढ ढूंढ करके। तो ऐसे ये कूट पद है, दृष्ट कूट पद, जिसमें कठिन अर्थ, दूर का अर्थ इसमें लगता है। व्यंजना शब्द शक्ति तक इसमें लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। कहते हैं 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा क्या होती है? शब्द शक्ति में जिसमें सीधा अर्थ लग जाता है। जैसे कह दिया कि पंकज माने कमल, ठीक है, सीधा अर्थ लग गया। ऐसे अगर आप लक्षणा में क्या है, जहां पर थोड़ा दूर का अर्थ लगता है, जैसे कह दिया कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो वो गधा नहीं है, यानी गधे के जैसे लक्षण है, उसमें एक मूर्खता का जैसा भाव है, तो वो एक लाक्षणिक शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना क्या है? इसमें और दूर का अर्थ लगता है, जिसमें आप व्यंजना शक्ति के दर्शन इसमें करेंगे। मंदिर अरद अवधिवधि हमसो, मंदिर को आधा करने वाला क्या हो गया? एक दीवार, उसको कह दिया पक्ष। अर्थात एक जो पखा खड़ा कर लेते हैं जहां पर घर में किसी को बांटने के लिए आंगन को, तो वो एक पखा कहलाता, पखवाड़ा कहलाता। और पखा को ही पक्ष कहा है। पक्ष का मतलब एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष में 15 दिन और कृष्ण पक्ष में 15 दिन। तो उस पक्ष को व्यक्त करने की इतनी दूर की बात कही है, तो यह व्यंजना शब्द शक्ति में आ जाता है। जैसे कहीं पर कोई 4 औरतें एक जगह बैठी हुई हैं, 5 बज गए और उसने कहा, घड़ी देखी कहीं कि अरे भाई 5 बज गए हैं, चलना चाहिए, मतलब 5 बज गए हैं, खाना बनाने का टाइम है, पति महाराज आ रहे होंगे। ऐसे कई भाव उसमें छिप जाते हैं। तो ये क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। तो कहत कत परदेशी की बात, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप किस परदेशी की बात कर रहे हैं? क्या उस परदेशी कृष्ण की बात तो नहीं कर रहे हैं? मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, मंदिर माने घर को, अरध माने आधा। मंदिर है यहां पर घर, और अरध का मतलब आधा। मंदिर को आधा करने वाला, किसी घर को, किसी आंगन को आधा जब करना होता है, किसी कमरे को भी, तो उसके बीच में एक दीवार लगा देते हैं, जिसे पखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पखा खड़ा कर लो भाई, हमारी बात अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप एक पखा खड़ा कर लीजिए, पाक, पक्ष। तो मंदिर अरध, मंदिर को, घर को आधा करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा? पखा। अब पखा को शुद्ध रूप में कह सकते हैं पक्ष। और पक्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे एक महीना है, तो उस महीने को में 2 पाक होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो पक्ष की अवधि कितनी होती है? पक्ष की अवधि होती है कितनी? 15 दिन। 15 दिन। अब देखिए इतना दूर का अर्थ लग रहा है यहां पर। तो गोपियां कहती हैं तुम उसी परदेशी कृष्ण की बात करते हो, वो तो धोखेबाज कृष्ण की बात करते हैं। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, वो मंदिर को, यानी घर को आधा करने वाला, अर्थात एक 15 दिन की अवधि, एक पक्ष की अवधि बध करके वो हमसे गया था, वादा करके गया था। और हरि आहार चल जात, लेकिन मासों बीते जा रहे हैं, महीनों बीते जा रहे हैं। हरि आहार, हरि आहार, हरि का मतलब यहां पर सिंह का, और आहार माने भोजन। सिंह का आहार अर्थात क्या? मांस। सिंह का आहार क्या है? मांस, मांस। सिंह का आहार क्या है? मांस। मांस का मतलब मांस, और मांस का मतलब महीने, महीना। तो मंदिर अरध अवधिवधि हमसो अरे आहार चल जाता, अर्थात वो एक पाख की, एक 15 दिन की अवधि बध करके गए थे, लेकिन हरि आहार चल जात, मासों बीते जा रहे हैं। मांस को मांस कहा है। ये क्या है? ये ध्वन्यात्मक व्यंजना है। इसको हम ऐसे जगह पर, इसको हम ध्वनि व्यंजना कह सकते हैं, ध्वन्यात्मक, ध्वनि व्यंजना भी इसको कह सकते हैं, ध्वनि व्यंजना। तो हरि आहार चल जात, मासों बीते जा रहे हैं। ससरिपु बरस, बहुत ध्यान देंगे, चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। दिन निकलता है, चंद्रमा का अंत हो जाता है, चंद्रमा छिप जाता है। तो गोपियां कह रही हैं कि जो दिन है, ससरिपु बरस, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। इसको ध्यान से समझते हुए चलें। चंद्रमा का शत्रु कौन है?
दिन है। जैसे दिन निकलता है चंद्रमा डूब जाता है। ससरिप बरस, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन मुझे वर्षों के समान, और सूर्य रिपु जुगवर, और सूर्य का शत्रु रात। सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु कौन है? रात। तो ससरिप बरस, जो दिन है वो मुझे वर्ष के समान, और जो रातें हैं वो मुझे युगों के समान। किसके समान? युगों के समान व्यतीत हो रही है। और हर रिपु कीन्हो घात, और उधर हमारे ऊपर हर रिपु, जो भगवान शिव का शत्रु है, हर रिपु, जो भगवान शिव का शत्रु है कौन? कामदेव। और उधर कामदेव ने हमारे ऊपर घात कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। अर्थात उधर कामदेव, प्रेम की भावना भी हमारे अंदर उद्दीप्त हो रही है। मघ पंचक लई गयो सांवरो, और वो कृष्ण हमारे चित्त को चुरा ले गया है। अब यहां चित्त शब्द कहीं नहीं आया। कृष्ण जो है वो हमारे चित्त को चुरा ले गया है। अब चित्त क्या है? अब मघा नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र से आगे चलेंगे तो 5वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र आता है। उस चित्रा नक्षत्र को चित्त का रूप दिया है। मघा, अश्लेखा, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, हस्त और चित्रा। तो मघा के बाद में अगर आप 5 और गिनेंगे तो चित्रा नक्षत्र आ जाएगा, अर्थात मेरा चित्त, हृदय। मघ पंचक लई गयो साम्र, अर्थात मघा नक्षत्र से 5 नक्षत्र आगे, अर्थात चित्रा, चित्रा नक्षत्र। चित्रा का मतलब क्या है? चित्त। अर्थात जो कृष्ण है वो हमारे चित्त को चुरा करके ले गया है। ताते अति अकुलात, इसलिए मैं बहुत अधिक व्याकुल हूं। अब आप देख रहे हैं यहां पर मग पंचक लईगो साम्र, कहीं पर भी चित्त का नाम नहीं आया, लेकिन ध्वनि व्यंजना से चित्त स्पष्ट हो रहा है। यही दृष्टकूट पद है जिसमें गहरा अर्थ लगता है। मग पंचक लई गयो सांवरो ताते अति अकुलात, मेरे चित्त को कृष्ण चुरा ले गया है, इसलिए मैं बहुत अधिक व्याकुल हूं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, 27 नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं? 27। अश्विनी से लेकर के 27 नक्षत्र होते हैं। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 9 ग्रह होते हैं, सोम, बुध, शुक्र, शनि। इन सभी को जोड़ करके कितनी संख्या बनती है? 40 की संख्या बनती है। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र हो गए, 4 वेद हो गए और 9 ग्रह हो गए। इनको मिलाकर कितनी संख्या बनती है? 40 की। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध, और इनको आधा करने पर संख्या बनती है कितनी? 20। संख्या बनती है 20। और 20 को ध्वनि व्यंजना के आधार पर उसको 20 को क्या कह दिया है? बिस। 20 को बिस कह दिया है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। सत्ताईस नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह बराबर संख्या बनती है 40। और 40 को अर्ध करी लिखा है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, इनको जोड़ने पर 40 की संख्या बनती है, और उसको आधा करने पर संख्या बनती है 20। संख्या बनती है 20। इसको ध्वनि व्यंजना के आधार पर 20 कहा गया है। कि 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, इनको जोड़कर गोपियां कह रही हैं कि संख्या बनती है 40। उसको आधा करने पर संख्या बनती है 20, अर्थात अब मैं विष खाने को तैयार हूं। सूरदास भस वही विरह के कर मीजे पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि हम सभी गोपियां कृष्ण के विरह के वशीभूत हैं, विरह के कारण परेशान हैं, और कर मीजे पश्चात, और अपने हाथ मलमल कर पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने इस निर्मोही कृष्ण से ही प्रेम क्यों किया। इस प्रकार गोपियां अपने हृदय की वेदना को, सूरदास जी ने गोपियों की हृदय की वेदना को दृष्टकूट पद के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। साधारण अर्थ में आप कह सकते हैं कि आप किस परदेसी कृष्ण की बात उद्धव कर रहे हैं। वो हमसे 15 दिन की अवधि वध करके गया था, लेकिन मासों बीते जा रहे हैं, जिसके कारण दिन मुझे वर्षों के समान, रात मुझे युगों के समान व्यतीत हो रही हैं। और उधर कामदेव ने भी, प्रेम की भावना ने भी मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है।
मेरे चित्त को कृष्ण चुरा करके ले गया, इससे मैं और भी अधिक व्याकुल हूं। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह जोड़ करके जो 40 की संख्या बनती है, उसको आधा करने पर जो 20 की संख्या बनती है, अर्थात मैं विष खाने को तैयार हूं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम विरह के वशीभूत हैं और हाथ मलमल कर पश्चाताप कर रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं अनुप्रास भी है कई जगह पर, और इसमें कहीं कहीं पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग है, ब्रजभाषा भी है, और वियोग श्रृंगार में है, गेय पद में है। पूरा इस प्रकार से ध्यान से समझते हुए चलें और इस पद को बहुत ध्यान से पूरा अंत तक पढ़े देखें। निस्दिन बरसत नयन हमारे, अगले पद में आप देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, मैं अभी इसको मिटा भी रहा हूं। निस्दिन बरसत नयन हमारे। अब यहां पर गोपियों ने फिर उद्धव से अपने मन के भाव को व्यक्त किया है कि रात दिन, निश दिन, रात दिन मेरे नेत्रों से हर समय आंसुओं की वर्षा होती रहती है। आगे उसके आप समझें कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि मेरे नेत्रों से हर समय जो है बरसात जैसी, आंसू निकलने से हर समय बरसात जैसे दृश्य बना रहता है। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। एक विरोधाभास की स्थिति यहां पर है। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। जब से कृष्ण यहां से गए हैं, श्याम घन जब से यहां से गए हैं, तब से सदैव हमारे नेत्रों में वर्षा ऋतु जैसी दृश्य रहता है। हर समय कहते हैं, एक कहावत है, जब श्याम घन चले जाते हैं, बादल जब चले जाते हैं तो वर्षा समाप्त हो जाती है, लेकिन यहां पर श्याम घन अर्थात कृष्ण के चले जाने से गोपियां कहती हैं कि हमारे नेत्रों में हर समय विरह के कारण वर्षा ऋतु जैसा दृश्य रहता है, हर समय आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं। विरोधाभास भी यहां पर है। द्रग अंजन रहत निशिवासर, और हर समय नेत्रों से आंसू निकलने के कारण मेरे नेत्रों में जो काजल है वो टिक नहीं पाता। निशिवासर, रात दिन आंसुओं को निकलने से आंखों में अंजन नहीं टिकता, काजल नहीं टिकता। कर कपोल भय कारे, और हर समय आंसुओं को पोंछने के कारण हमारे हाथ और हमारे कपोल यानी ये गाल, हमारे कपोल और गाल जो हैं वो श्याम हो रहे हैं, काले हो रहे हैं आंसुओं की वजह से। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू उरबिच बहत पनारे, और निरंतर आंखों से निकलने वाली आंसुओं के कारण जो कि हमारे हृदय पर, हृदय के बीच से जो आंसुओं की एक मोटी धाराएं बहती हैं, परनाले जैसे बहते हैं, अतिशयोक्ति का भाव भी यहां पर है, परनाले जैसे बह रहे हैं, जिसके कारण कंचु की पट, मेरा जो चोली का वस्त्र है वो सूखता नहीं है, हर समय भीगा रहता है, क्योंकि हमारे हृदय के मध्य से आंसुओं की मोटी धाराएं परनाले जैसे बहते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आंसू सलिल सबई वही काया। उदासी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा शरीर अश्रुरूप हो गया है, हमारा पूरा शरीर ही आंसू के रूप में बह रहा है। इसलिए मेरे अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है। सूरदास प्रभु यही परेखो, सूरदासी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि मैं इसी पश्चाताप में है, यही पश्चाताप करती हूं कि गोकुल काहे विसारे, कि कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है, वो यहां से क्यों चले गए हैं। इस प्रकार गोपियां निश्चित रूप से विरह भावना से पीड़ित हैं। वियोग श्रृंगार रस है, विप्लव श्रृंगार इसमें रस है, ब्रजभाषा में है, और विरोधाभास भी है। और आप देख रहे हैं कि अतिशयोक्ति का भाव भी है कि उनके हृदय के मध्य से आंसुओं की मोटी धाराएं परनाले जैसे बहते हैं, अतिशयोक्ति का भाव भी है। ऐसे सूरदास कहते हैं कि उन्होंने बहुत अंदर तक हर एक भाव का संप्रेषण किया है, और गोपियों के प्रेम की एक अद्भुत संयोजना उन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। ऊधों भली भई ब्रज आए, बहुत ध्यान से देखें, उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ये आपने बहुत अच्छा किया कि जो आप ब्रज में चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, विधि कुलाल, अब शब्द आ गया है यहां पर विधि कुलाल, विधि कुलाल। अब इसका मतलब विधि माने होता है ब्रह्मा,
ब्रह्मा रूपी कौन? कुम्हार। ब्रह्मा तो वैसे ही रचना का काम करते हैं। तो ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, जिन घड़ों को कच्चा बनाया था, अभी जो कच्चे थे, ते तुम आन पकाए, उन घड़ों को आकर के तुमने पका दिया है। अर्थात तुमने यहां आकर के जो कृष्ण की चर्चा की है, तुमने जो योग साधना का जो संदेश दिया है, यहां आकर के आपने वियोग की अग्नि को और बढ़ा दिया है। तो विधाता रूपी कुम्हार ने जो हमारे शरीर रूपी घड़ों को जो अभी तक कच्चा बनाया था, इनको तुमने आकर के वियोग की अग्नि से पका दिया है, योग साधना की चर्चा करके उनको पका दिया है। रंग दीनो हो कान सांवरे, हमारे इन शरीर रूपी घड़ों को कृष्ण ने अपने प्रेम रूपी रंग से रंगा था, इनको रंग दिया था, और अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे हृदय रूपी घड़ों पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के लीला चित्र, अंग अंग में पुनरुक्ति अलंकार दिया गया है, तो उन्होंने जो है अनेक लीला चित्र, अनेक भाव चित्र उन्होंने हमारे इन शरीर रूपी घड़ों पर बनाए थे। पाते गरेन नयन नेहते अवधि अटा पर छाए, और उन्होंने प्रेम रूपी रंग में इन गणों को रंगा था, अनेक लीला चित्र बनाए थे, और उनकी स्मृति के कारण, उनके लौट आने की अवधि के कारण ये हमारे जो घड़े हैं, नेत्रों नयन नेह, नेत्रों से निकलने वाले जो प्रेम रूपी आंसुओं से हमारे घड़े गले नहीं। प्रेम रूपी आंसुओं के निकलने से भी, जबकि ये घड़े कच्चे थे, लेकिन प्रेम रूपी आंसुओं के निकलने से ये घड़े गले नहीं। क्यों नहीं गले, विशेष बात है। घड़े कच्चे भी हैं, और जब प्रेम रूपी आंसू निकल रहे हैं तो वो उनको गल जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं वो घड़े गले नहीं, अवधि अटा पर छाए, क्योंकि उन घड़ों के ऊपर अवधि रूपी अटारी, उनके आने की एक सीमा थी कि वो कृष्ण वापस आएंगे। तो हमारे अंदर एक आशा बाधिता उत्पन्न हुई। एक कहते आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम परम तमः, आशा सबसे बड़ा प्रकाश है, जीवन है, और निराशा सबसे बड़ा अंधकार है। तो अवधि रूपी जो अटारी थी, अवधि रूपी जो एक छप्पर था, वह अट्टालिका थी, वो इन घड़ों के ऊपर छाई हुई थी। इसलिए एक घड़े कच्चे होने पर भी, प्रेम रूपी आंसुओं के नेत्रों से निकलने पर भी ये गले नहीं। आप देखिए कितना गहरा अर्थ यहां पर सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से। ब्रजकर अबा जोग ईंधन कर, हे उद्धव, आपने यहां आकर योग की चर्चा करके, योग साधना की चर्चा करके, आपने इस सारे ब्रज को आपने अवा बना दिया है। अवा जानते हैं आप, जिसमें जो कुम्हार है अपने बर्तनों को पकाता है, अवा। कुम्हार जो है अपने बर्तनों को पकाता है, उसे अवा कहते हैं। तो आपने इस सारे ब्रज को अवा बना दिया है, और उसमें आपने योग रूपी ईंधन को रख दिया है। पूरे ब्रज को अवा बना दिया है, और योग की चर्चा करके आपने उसमें योग रूपी ईंधन को भी रख दिया है। और सुरति आन सुलगाए, और कृष्ण की याद दिलाकर, कृष्ण की चर्चा करके आपने उसमें क्या किया है, उनकी स्मृति रूपी आग, उसकी जो विरह की स्मृति है, उस स्मृति के द्वारा इसमें क्या किया है, आग पैदा कर दी है। फूंक उसास गोपियां कहती हैं, और उस विरह के उत्पन्न होने से उसास, विरह के कारण हमारे अंदर से जो उसास, जो गर्म श्वासें निकली, उन श्वासों को तुमने फूंक मार करके उनमें विरह प्रजनन, विरह की लपटें उठा दी। गोपियां कह रही हैं कि आपने स्मृति रूपी आग उनमें सुलगा दी, आग पैदा कर दी, और उस विरह के कारण मेरे अंदर से जो विरह की उसासें निकली, जो गर्म श्वासें निकली, उसमें तुमने फूंक मारकर विरह की लपटों को उत्पन्न कर दिया। ध्यान दरस सियराए, और आपके साथ जो कृष्ण से की चर्चा हुई, जिसके कारण उन चर्चा के माध्यम से, उन बातों के माध्यम से मुझे दर्शनों जैसा सुख प्राप्त हुआ। जैसे कृष्ण के दर्शन मुझे मिल गए हैं उनकी बातों में, उनकी स्मृति आने से मुझे दर्शनों
जैसा सुख मिला, जिसके कारण मेरे जो हृदय रूपी घड़े थे वो ठंडे हो गए। किसी बर्तन को पहले पकाते हैं, फिर उनको ठंडा भी करते हैं ताकि उसमें मजबूती आ जाए। तो उनके ध्यान और स्मरण से हमारे जो घड़े हैं, हमारे जो मन है, चित्त है, वो ठंडे हो गए, अर्थात मेरे हृदय रूपी घड़े शांत हो गए, ठंडे हो गए। भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल, अब ये घड़े पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं। छुअन काहू पाए, इनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है उनके अतिरिक्त। राज काजते गए सूर, प्रभु सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण राजकार्य से गए हुए हैं, नंदन कर लाए कि हमारे शरीर रूपी जो घड़े हैं वो कृष्ण के हाथों के स्पर्श के लिए सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से वो आकर के वही इनको स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार गोपियों का बड़ा एक निष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति व्यक्त हुआ है। उद्धव के योग साधना का इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से खंडन किया गया है और उद्धव के शुष्क ज्ञान पर प्रेम की विजय हुई है। इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से बहुत ही गहरे शब्दों में उद्धव के योग साधना का खंडन किया है, उनको बिल्कुल अवाक सा कर दिया है। रूपक अलंकार भी जगह जगह पर आ गया है, अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति भी है। ऐसे आप देखते हुए चलेंगे, पुनरुक्ति है, रूपक है, अनुप्रास है। आप देखते हैं वियोग श्रृंगार का में पद है, वियोग श्रृंगार में है, और गेय पद है, मुक्तक शैली है, मुक्तक और प्रतीकात्मक शैली है। आप देखते हैं पूरा ब्रज भाषा में पूरा जो है पद लिखा जा रहा है। ऐसे करके विशेष एक कॉमन विशेष आपका है, इसको नोट करते हुए चले और आगे देखें। लास्ट पद है, बहुत ध्यान से समझते हुए चलें। अखियां हरि दर्शन की भूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो नेत्र हैं भगवान कृष्ण के दर्शनों के भूखे हैं। नेत्रों की व्याकुलता का वर्णन इसमें किया है। कैसे रहत रूप रस रांची, ये भगवान के कृष्ण के रूप और आनंद में पगी हुई हैं। उनके रूप और आनंद किए को अपना ही सर्वस्व मानती हैं। ये बतियां सुनि रूखी, और आपने यहां पर आकर के जो योग संबंधी जो रूखी सूखी बातें की हैं, इनको सुनकर के इन्हें कैसे धैर्य आ सकता है। निश्चित रूप से आप जो योग की चर्चा कर रहे हैं, ये गोपियां कृष्ण के दर्शनों के बिना रहने वाली नहीं हैं, तो तुम्हारी ये रूखी सूखी बातें वो सुनकर के कैसे धैर्य रख सकती हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, गोपियों ने उद्धव को उलाहना दी है कि अवधि गणत, कृष्ण के आने की अवधि को गिनते गिनते, उनका वाट देखते देखते, इकटक मग जोवत, इकटक माने अपलक, दृष्टि से उनका रास्ता देखते देखते तब वो इतना नहीं झूठी, तब वो इतना दुखी नहीं हुई जितना कि तुमने ये योग का संदेश जो सुनाया है, योग साधना का संदेश सुन सुन करके वो जितना दुखी हुई हैं, जितना परेशान हुई हैं, इतना वह उनका रास्ता देखते देखते दुखी नहीं हुई। बारक यह मुख आने दिखाओ, अगर तुम कृष्ण के सच्चे मित्र हो और हमारे भी हितैषी हो तो बारक माने एक बार आप उस मुख का दर्शन करा दो जिसमें वो दुहिपद पिबत पथु की, जिस समय वो दोने में दूध को गाय के दोने में गाय के दूध को धोकर उस दोने से दूध को पिया करते थे। ऐसा वो भोला भाला जो मुख है, उनका जो बाल मुख, वो मुझे आप दिखा दो तो आप हमारे सच्चे हितैषी होंगे। सूरदास सूर सुकत हठ नाव चलावत, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, आप तो हठपूर्वक बालू में नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नाव सरिता में चलती है, जहां अगाध जल होता है वहां नाव चलती है, और आप तो हठपूर्वक हमारे जो हृदय रूपी सरिताएं हैं जिसमें जल ही नहीं है, उस हृदय रूपी सरिताओं में आप हठपूर्वक सूखी बालू में नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये आपका असंभव प्रयत्न है, जो कि आप मेरे इस हृदय रूपी बालू में आप किसी अन्य ईश्वर की चर्चा नहीं कर सकते। आप योग साधना का संदेश हमको नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक निष्ठ भाव से कृष्ण के
प्रेम में रहने वाली हूँ। हमारे नेत्र उनके दर्शनों और उनके आनंद की पक्षधर हैं। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को अपने तर्कों के माध्यम से अवाक किया है। उनका ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने बौना हो गया है। निश्चित रूप से सूरदास जी ने शुष्क ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय पताका फहराई है और अपने ब्रज भाषा के माध्यम से, प्रोक्ति अलंकार के माध्यम से, अनुप्रास अलंकार के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना करते हुए पूरे पाठ को उन्होंने ब्रजभाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। पूरा आपने वीडियो अंत तक देखा होगा। पूरा वीडियो रोक करके भी बीच बीच में आप समझते हुए चलें और अपने मित्रों को भी इसको बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक पूरा देखें। पूरी परीक्षा आपकी इन्हीं वीडियो के आधार पर संपन्न होने वाली है। देखते रहें। धन्यवाद।